गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस। और हम इस चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है क्विक रिवीजन बैच सीरीज। और वो सीरीज जो है वो 10th क्लास के सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का। और हमने इस सीरीज में आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं केमिस्ट्री के। आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है 4, और हमने चैप्टर नंबर 4 में भी एक क्लास करा दी है। आज हमारी दूसरी क्लास होगी और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कार्बन कंपाउंड्स। क्या चल रहा है? कार्बन कंपाउंड्स। देखिए, आप लोगों को सबका काम है पहले सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम क्लास को स्टार्ट कराते हैं। ये हमारा लेक्चर है सेकंड, कार्बन कंपाउंड्स का। देखिए, हमारा क्या है, हमने आपको कार्बन के बारे में बता दिया था, कार्बन होता क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, उसकी बेसिक नॉलेज बता दी थी। आज हम चैप्टर को आगे चलाते हैं और जहां से क्वेश्चंस बनते हैं ये सारा वो है। देखिए, आपको दिख रहा होगा हाइड्रोकार्बन। क्या दिख रहा होगा? हाइड्रोकार्बन। और जैसा कि दिख रहा है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब कार्बन का हो गया कार्बन। तो मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन का मिलके बनते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो देखा हुआ है कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बाकी इन चीजों को हम आगे जानेंगे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन को हमने क्लासिफाई किया है। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। अब देखिए होगा क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एल्केन होते हैं। अनसैचुरेटेड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। अब आप कहोगे सर हम इनको पहचानेंगे कैसे कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं? इस चीज की चिंता मत कीजिए, मैं एक एक करके सबको बताऊंगा। देखिए क्या है, जो एल्केन होते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं, इनके पास एक तो सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। जो एल्कीन होते हैं ये डबल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, और जो एल्काइन होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। कहने का मतलब ये है सर हम ये कैसे याद रखेंगे कि एल्केन सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन डबल बॉन्ड है? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो देखिए, इसका भी एक आसान तरीका है। मैं एक 3 वर्ड लिखता हूँ। देखिए, ए और आपका ई और वाई। क्या लिखे? ए, ई और वाई। देखिए, एल्केन में ए आता है, एल्कीन में ई आता है और एल्काइन में वाई आता है। क्या आता है? वाई। मेरी बातों को समझना। देखिए, जब आप एबीसीडी वगैरह पढ़ते होगे तो आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा क्या वर्ड आता है। तो देखिए, ए जो आता है सबसे पहले आता है, तो ए के लिए आ गया सिंगल बॉन्ड। ई जो आता है उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे, इसलिए आ गया डबल बॉन्ड। वाई जो आता है तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सबसे आसान तरीका है ये जानने का कि एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद अब देखिए, मैं इसे रख कर देता हूं। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, क्या जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। और जो होता है, हम क्या बताएं कि इसमें n जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम जो n है। सिमिलरली जो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। और जो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है, किसका? एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है सर आपका CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। तो देखिए, इन चीजों को देखिए, अगर आपको ये जनरल फॉर्मूले याद हैं तो आप स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना सकते हो। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे जनरल फॉर्मूले, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे जनरल फॉर्मूले। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इन चीजों को आगे लेके चलते हैं और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। नोट डाउन कीजिए जल्दी से जल्दी आप। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, आगे हमने इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर, देखिए आपको दिख रहा होगा प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। देखिए, प्रीफिक्स का मतलब पी से मतलब पहले, जो पहले आएगा नाम में उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में एस को सेकेंडरी, मतलब जो बाद में आएगा उसको सफिक्स आएगा। जो नाम के पीछे आता है वो सफिक्स कहलाता है, और जो नाम के पहले आता है किसी के उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और बीच में आता है वर्ड रूट। अब देखिए क्या होगा, हमने जैसे आपके मैं प्रीफिक्स याद करा दे रहा हूं, अगर आपने ये प्रीफिक्स याद कर लिए तो केमिस्ट्री में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ने वाले हो, चाहे 11th हो, 12th हो, आगे जितना भी आगे एमएससी, बीएससी, जो भी जिस भी चीज में जाओगे आपको ये हमेशा काम आएंगे। ठीक है, इसलिए आपने 9th क्लास में पढ़े तो होंगे।
इथेन क्या है, प्रोपेन क्या है, लेकिन ये बनते कैसे हैं, कितने कार्बन एटम होने चाहिए, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, इस चीज को समझने के लिए आज हम समझते हैं क्या होगा कि देखिए कार्बन कार्बन का जब एक कार्बन पाया जाए किसी कंपाउंड में, उसके प्रीफिक्स में लगता है मीथ। क्या लगता है? मीथ। अगर दो कार्बन पाए जाए तो प्रीफिक्स में लगता है क्या? ईथ। अगर तीन पाए जाए तो उस पर लगता है प्रोप। अगर चार कार्बन पाए जाए, मार्कर चेंज करता हूं मैं, अगर चार कार्बन पाए जाए तो उस पर लगता है ब्यूट। अगर पांच पाए जाए तो उस पर लगता है पेंट। और छह पाए जाए तो उस पर लगता है क्या? हेक्स। अगर सात कार्बन हो तो उस पर लगता है हेप्ट। अगर आठ कार्बन हो तो उस पर लगता है ऑक्ट। अगर नौ कार्बन हो तो उस पर लगता है नॉन। और 10 हो तो उस पर लगता है डेक। देखिए ये तो बहुत आसान लगता है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। उसके बाद वर्ड रूट, हम जब वर्ड रूट बताएंगे कैसे आते हैं, ठीक है। आप पहले हम क्या करना है, सफिक्स जानते हैं। देखिए अगर आपके पास एन है, इसका मतलब कंपाउंड होगा एल्केन। क्या होगा? एल्केन। और सिंगल कंपाउंड होगा, बोले तो सैचुरेटेड होगा। कैसा कंपाउंड होगा? सैचुरेटेड। क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। अगर सर आपके पास इन आ रहा है तो वहां डबल बॉन्ड पाया जाएगा। और डबल बॉन्ड आपको पता है किसमें होता है? एल्कीन में होता है। किसमें होता है? एल्कीन में होता है। अगर सर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें वाई ए नहीं आएगा पीछे, और इसका होता है एल्काइन में। किसमें होता है? एल्काइन में होता है। ये दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड। कैसे होते हैं? ये दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। तो देखिए मैंने आपको ये सब बताया, आपको याद करना है। जब तक आप ये चीजें याद नहीं करोगे तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसलिए याद रखना। मीट, ईट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और दैट। अब आप कहोगे सर हमें ये तो बता दीजिए इनका यूज कैसे करना है। तो देखिए वही हम बढ़ाने वाले हैं, ध्यान रहना क्या होगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, किसका? इथेन का। किसका? इथेन का। इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ। मेरे एक एक स्टेप को फॉलो करना, अगर आपने फॉलो कर लिया बहुत आसान लगेगा। देखना कैसे। आप देखिए ईथ मतलब, पहले देखिए दो तरीके से बताऊंगा मैं, जो आपको सही लगे वो फॉलो कर लेना। ओके। देखिए जैसे क्या होगा, कोशिश करता हूं मैं एक को अच्छे से समझाऊं। देखिए क्या होगा, आपको पता है भाई आपके पीछे एन आ रहा है। एन मतलब कौन सा होता है? एल्केन। क्या होता है? एल्केन। और सर आपने तो अभी बताया कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। बताया नहीं बताया? हाँ यही तो बताया। तो देखिए क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अब आप कहोगे सर आगे क्या करना, तो देखिए ईथ लग रहा है प्रीफिक्स में। क्या लग रहा है? ईथ। ईथ मतलब कितने कार्बन सर? ईथ का मतलब दो कार्बन। ईथ का मतलब कितने कार्बन? दो कार्बन। तो सर जहां भी एन होता है वहां दो वैल्यू रख दो। कितनी रख दो? दो। तो देखिए मैं यहाँ दो पुट करता हूँ एन की जगह। तो C2H2 × 2 + 2 क्या आ गया? C2H6। क्या हो गया? C2H6। अब एक और चीज बताइए, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था? कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, उसके पास चार वैलेंसी होती है। और अपनी हमेशा याद रखना, चार कार्बन जो होगा वो अपनी चार वैलेंसी रखेगा, जिसे पूरा करने कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा? जिसे पूरा करने कौन आता है? हाइड्रोजन आता है। तो देखो इसी चीज को समझते हुए आपके पास कितने कार्बन? सर देखो ये स्ट्रक्चर अभी फॉर्मूला बनेगा किसका? इथेन का। यही तो फॉर्मूला इथेन C2H6। आप पढ़ते हो कि इथेन क्या होता है, ऐसे बनता है। अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद होगा तभी आप बना पाओगे। आपको ये पता होगा ईथ में दो कार्बन होते हैं तभी आप कर पाओगे। इसका मतलब मैंने इसलिए ही तो बोला कि ये चीजें करनी है। अब देखिए अब इसे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है भाई, क्वेश्चन आ जाता है कि इथेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाना है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें बनाना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बनाना है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए कितने कार्बन? एक और एक दो कार्बन। हाइड्रोजन कितने? छह हाइड्रोजन लगा दीजिए। एक हाइड्रोजन सर यहाँ, एक हाइड्रोजन 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 यहाँ। तो सर आपको एक चीज बताइए, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगा दिए। क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। तो कार्बन की वैलेंसी चेक कर लीजिए। ये कार्बन, इसकी कितनी वैलेंसी? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, चार वैलेंसी। इसकी गिन लीजिए 1 2 3 और 4। देखो ये जो होता है इसमें भी काउंट होता है और इसमें भी काउंट होता है। तो कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी रख के बैठा है। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर भी बन गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बन गया। बाकी इसे नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं, आगे समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। अब हम इसे रफ करते हैं, और रफ करते हैं क्या? देखिए हम इसे रफ करने के बाद इसी को वन बाय वन पढ़ेंगे, एक एक स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसा क्या होता है। ठीक है, इस चीज पे जरूर ध्यान देना कि मैं स्ट्रक्चर्स को कैसे बना रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से सब हो जाएंगे। देखिए
मैं आपसे बोलता हूँ सर, देखिए आप क्या होगे सर, आपने तो सिंगल बॉन्ड वाला बता दिया, एल्कीन का बता के दिखाइए, एल्केन का बता के दिखाइए। तो देखिए हम तीनों का बताऊंगा। देखिए मैं 3 लाइन खींच ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 3 हिस्सों में मैंने बोर्ड को डिवाइड कर दिया है, और मैं बोल रहा हूँ जैसे एक बार सर स्ट्रक्चर बना के दिखाइए हमें किसका, प्रोपेन का। और एक बार सर हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाइए प्रोपीन का। और सर एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखाइए हमें प्रोपाइन का, किसका, प्रोपाइन का। सर आप सभी को दिख रहा होगा कि एल्केन में ए नहीं आता है, इसमें इन आता है, इसमें आइन आता है, मतलब वाई। सर इसको पता है आपको, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना। उसके बाद देखिए क्या करना है आप लोगों को, मैं ये चीजें सिखा रहा हूँ आपको, 11th में काम आएंगे, 12th में आएंगे, हमेशा काम आएंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, आपका एक काम है, काम ये है कि सबसे पहले आपको देखना है एल्केन क्या कंपाउंड है, एल्केन है सर। क्यों, कैसे एल्केन है, क्योंकि ए नहीं आ रहा है। ये एल्कीन है, क्या है ये एल्कीन है, क्योंकि ई नहीं आ रहा है। ये एल्काइन है, क्या है ये सर, एल्काइन है। समझ में आया। उसके बाद देखिए आपको पता है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। अब देखिए अगर इन चीजों का आपको पता है तो चीजें बहुत आसान होने वाली है। देखिए कैसे, देखिए अब क्या होगा, पहले हमने क्या किया, मैं बोल रहा था आपको क्या बनाना है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, प्रोप मतलब कितने कार्बन, आपने अगर वो टेबल देखी होगी, देख मुझे पता है आपको याद नहीं होगी, लेकिन आप पीछे पेज देख सकते हैं पलट के, क्या था, देखिए प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो एन की जगह 3 रख दीजिए, क्या रखना है, 3। तो C3H2 × 3 + 2, तो C3H8 आ गया, क्या आ गया, C3H8। इसका देखिए यहाँ भी 3 रख दीजिए, तो क्या आएगा, C3H6 आएगा। यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो क्या आएगा, C3H6, 3 2 6 -2, मतलब C3H4 आएगा। इसका मतलब जो अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बताऊं, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, प्रोपीन का होता है C3H6, और जो प्रोपाइन होता है उसका फॉर्मूला होता है C3H4। अब कहोगे सर आपने बना दिया, लेकिन इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो देखिए हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, देखते रहना। आपको दिख रहा है 3 कार्बन, 1 2 3। आपको पता है हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, तो हमने क्या लगाया, हर जगह सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, लगा दिया। कार्बन के हाइड्रोजन कितने हैं, 8। 8 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हाइड्रोजन लग गए। कार्बन की वैलेंसी चेक कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4, 4 इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। इसकी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 इसकी पूरी है। इसकी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 इसकी कार्बन वैलेंसी पूरी है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे सर इसका भी बताइए, देखिए क्या होता है, 3 कार्बन, 1 2 3, लेकिन सर डबल बॉन्ड, तो क्या लगेगा बीच में, डबल बॉन्ड। बस एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरा कहना का ये है, मतलब आपको बस एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाना है, पूरे कंपाउंड में हर जगह नहीं लगाना। ये मत कर देना कि यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड। क्योंकि सर ऐसा क्यों, ऐसा कर क्यों नहीं सकते, क्योंकि सर अगर आप ऐसा करोगे कि इसकी वैलेंसी बिगड़ जाएगी, जो कार्बन अपनी वैलेंसी 4 लेके बैठता है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, बस एक जगह लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए। अब हाइड्रोजन लगाइए, देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करिए, 1 2 3 4। उसके बाद इसमें कितने वैलेंसी है, 1 2 3, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन की जरूरत है, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 और 2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन लगेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, देखिए काउंट करती है, 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर भी बन गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है C3H6, और स्ट्रक्चर है किसका, प्रोपेन का। किसका स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर आपका प्रोपेन का, प्रोपीन का है सर, इन का है, ठीक है, इन का है। उसके बाद अब कहोगे सर आप प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, किसका बनाना है, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाइए। अब देखिए जब हम प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोपाइन का। तो प्रोप मतलब कितने कार्बन, आपको पता है सर 3। अब इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3, सर आयन आ रहा है, और आयन का मतलब क्या होता है, बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। वही चीज ध्यान रखना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड बस एक ही जगह लगाना है। कहाँ लगाना है, एक ही जगह लगाना है। हमने इस बार यहाँ लगा दिया। और देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, सर आपने बताया कि हमें कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कितनी होती है 4। तो हम क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसी पूरा करते हैं। देखिए इस कार्बन को काउंट करते हैं,
इधर देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन जोड़ता है, एक हाइड्रोजन ने यहाँ लगा दिया। इसमें देखिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, इसकी कार्बन पूरी वैलेंसी लेके बैठा हुआ है। क्यों, 1 2 3 इधर बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी पूरी 4। इस पर देखिए, इस पर कितनी है, बस एक ही है, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। क्या लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो आपका जो स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया प्रोपाइन का। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4, यहाँ भी मतलब 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 और 3 कार्बन। इसका मतलब आपका देखिए कैसे चेक करते हैं, प्रोप मतलब 3 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 कार्बन हो गए। सर आइन आया था, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कहीं ना कहीं, सर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए और इस फॉर्मूले को वो चीजें फॉलो करनी चाहिए। इसका मतलब स्ट्रक्चर हो गया प्रोपाइन का। किसका हो गया, प्रोपाइन का। देखिए मैं ये मानता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी डाउट है तो मैं एक एग्जांपल और लेकर चलता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। किसका ले लेते हैं, आप बताइए किसका लेते हैं। हाँ भाई तुम बताओ किसका लें। अच्छा नेक्स्ट का ले लेते हैं, चलो किसका। अब हम नेक्स्ट का एग्जांपल ले ले रहे हैं आपके सामने। देखिए आप सबके सामने हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम एग्जांपल लेते हैं किसका सर, ब्यूटेन का। किसका, देखिए ब्यूट का लेते हैं, ब्यूट इन, यहाँ ब्यूट इन, यहाँ ब्यूट आइन। तो देखिए हमने यहाँ पे एक ही कार्बन, आपको पता है ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। कितने कार्बन, 4। तो एन की जगह 4 रख दीजिए, C4H10। सर आपको एक चीज दिख रहा है, अब आपको फॉर्मूला वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक ट्रिक याद रखना कि सर इसका 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 2 ऐड कर देना है। 4 तो नहीं, 8 तो 10, इसमें बस 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, C4H8। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 घटा देने हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा, C4H6। कितना आ जाएगा, C4H6। ये आपके सीधा सीधा याद रखना आपको। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सर आपको कितना कार्बन दिख रहे हैं, सर 4 कार्बन दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4 कार्बन दिख रहे हैं। सर हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। तो सर हाइड्रोजन कहीं भी कैसे लगाएं, देखिए पहला काम आपको देखना है कितने सिंगल बॉन्ड, मतलब हर जगह ये होता है सैचुरेटेड। एन में आपका सिंगल बॉन्ड आता है, तो आपको सिंगल बॉन्ड देखना है। क्या देखना है, सिंगल बॉन्ड देखना है। इसका मतलब देखिए आपका क्या है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया है। कैसे, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई क्या, 1 2 3 4। सर हाँ इसकी तो हो गई, इसकी काउंट करते हैं 1 2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ, इसकी भी पूरी, इसकी काउंट करते हैं 1 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ, इसकी काउंट करते हैं। इसके साथ एक ही है, तो इसका मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसका मतलब स्ट्रक्चर बन गया ये किसका, आपका ब्यूटेन का। किसका स्ट्रक्चर बन गया, ब्यूटेन। ये है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। आपका सिंगल बॉन्ड आ गए, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन आ गए। आपका सर आप एक बार ब्यूटीन का बनाइए। ब्यूटीन मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4। सर आपको पता है ईन है, तो कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, कहीं भी ले लीजिए। आप बताइए, तुम बताइए कहाँ हो। हाँ भाई तुम बताओ, खड़े हो। अच्छा सर, मतलब हाँ, देखो मैंने तुम्हारे कहने पर यहाँ पे ले लिया मैंने डबल बॉन्ड। अब देखिए क्या होगा। अब आपके पास कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। वैलेंसी पूरी करते हैं कार्बन की। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2। कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 लग गए सर। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है सर, 1 2 3। कितने हाइड्रोजन लगे, 1 लग गया सर। इसकी कितनी है, 1 2। कितने लगेंगे, 2 लग गए सर। इसकी कितनी है अभी, 1, तो कितने लगेंगे, 3 लगेंगे सर। कितने लग गए, 3 लग गए। इसका मतलब क्या बना, देखिए मैच करते हैं फॉर्मूले से। 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा सर किसका, ब्यूट इन का। किसका स्ट्रक्चर हो गया, ब्यूट इन का हो गया। उसके बाद अब आप कहेंगे सर हमें एक बार और किसका बता दीजिए, ब्यूटाइन का बता दीजिए। किसका बता दीजिए, ब्यूटाइन का बता दीजिए। तो देखिए ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाना है, 1 2 3 4। आपको पता है आइन आएगा तो कहीं ना कहीं एक क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा किसी के, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। हाँ भाई अब बताओ कहाँ लगाऊं ट्रिपल बॉन्ड, तुम बताओ। अच्छा हाँ ये तो कहोगे ही तुम। देखिए एक कह रहा है कि यहाँ लगा दीजिए सर, हमने यहाँ लगा दिया। अब आपको क्या करना है, वैलेंसी क्या करनी है, पूरी करनी है कार्बन की। किसकी, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। देखिए क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। तो देखिए इस कार्बन के पास कितने बैंड हैं, एक है सर, तो कितने होने चाहिए, 4।
तो हमने कितने लगा दिए 4। उसके बाद इस कार्बन की कितने 1 2 3 4, सर इसकी तो पूरी है, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है। इसके काउंट करते हैं 1 2 3 4, इसके भी पूरे हैं, तो बच्चा क्या है ये 1 2 3। तो देखिए मैच कीजिए फॉर्मूले से, कार्बन कितने हैं 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने 6, 1 2 3 4 5 6। वैलेंसी हर कार्बन की पूरी है क्या, देखो चेक करते हैं। इस कार्बन पे देखिए 1 2 3 4, इस काउंट को देखिए 1 2 3 4, इसको देखिए 1 2 3 4, इसको देखिए 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी पूरी, स्ट्रक्चर फॉलो हो गया, सब कुछ हो गया। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ब्यूट आयन का हो गया। देखिए मैं मानता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ और होमवर्क में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाने हैं। सर किस किस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाने हैं, अभी होमवर्क उतारिए आप लोगों का। एक आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाना है सर पेंटेन का, किसका, पेंटेन का। एक ड्रॉ करके लाना है सर आपको हेक्सीन का। एक ड्रॉ करके लाना है सर आपको हेप्टीन का, हेप्टीन का। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाना है सर आपको ऑक्टाइन का। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाना है सर आपको नॉनिन का। देखिए आपको ये 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाने हैं विद देयर फॉर्मूले। ठीक है, आपका यही होमवर्क है, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज हम अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, आपने सभी हमारे, आप सभी ने हमारी क्लास को देखा। और आपका सबसे पहला और आखिरी काम भी यही है कि आप हमारे चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू टू ऑल।